हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी और उम्मीद करते हैं आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद भी आई होंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के ऊपर। तो उसमें 9 लेक्चरों तक वीडियो अपलोड कर दी गई है। 10वां लेक्चर में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि जैसा कि बताया गया था कि 10वां लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात संविधान भारतीय संविधान सभा के ऊपर होने वाला है। क्योंकि वह टॉपिक बहुत अधिक बड़ा है, इसलिए उसके कंटेंट्स धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए उसमें अभी काफी समय लग रहा है। जैसे ही कंटेंट सारे पार्ट बाय पार्ट तैयार हो जाएंगे, तैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर नंबर 10 में वो वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। और हर पार्ट बाय पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड करते जाएंगे हम। तो तब तक के लिए, जब तक कि वो कंटेंट तैयार नहीं हो जाते, तब तक की जो प्लेलिस्ट है मैट्रिक्स की, हमारी क्लास 12 मैथमेटिक्स की, उसको ही हम जारी रखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 3 जो है मैट्रिक्स लेक्चर का पार्ट 3 क्लास 12 ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1B के बारे में आज हम जानेंगे कि मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 1B में क्या है। 1B में है आव्यूह का गुणनफल अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी किए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह के गुणनफल के गुणधर्म को हम पहले जानेंगे। पहला गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म जैसे यहाँ दिखाया गया है कि यदि ए बी अस्तित्व में है तो आवश्यक नहीं कि बी ए भी अस्तित्व में हो। अर्थात अगर कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं अर्थात आव्यूह दिए हुए हैं, एक आव्यूह ए है दूसरा आव्यूह बी है, और ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए और बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो उसका आंसर आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर, और जरूरी नहीं कि जब बी और ए को मल्टीप्लाई किया जाए तो वह दोनों बराबर हो या फिर अस्तित्व में ही हो। जैसा कि एक एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5 into 2, यहाँ पे 5a है और 2b है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं b और a मींस 2 into 5, तब भी हमारा 10 आएगा। लेकिन इन द केस ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के केस में यह जरूरी नहीं है कि यह दोनों b और a और b दोनों बराबर ही हों। इसमें मैट्रिक्स केस में a और b दोनों बराबर हो भी सकते हैं और ab और ba और ab और ba दोनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रूल के हिसाब से दोनों बराबर होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे, अब इसके आगे आप जानेंगे। देखते हैं चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ab में a के स्तंभों की संख्या बराबर b के पंक्तियों की संख्या। अर्थात अगर कोई दो आव्यूह हमें मल्टीप्लाई करना है, उसका गुणनफल करना है, तो a और b जो आव्यूह है उसमें a के जो आव्यूह में स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब पहला वाला जो जैसे ab में पहला जो आव्यूह है वो a है, तो a के स्तंभों की संख्या, दूसरा बाद में है वो है b की पंक्तियों की संख्या। ये दोनों अगर जब तक नहीं बराबर होंगे तब तक a और b का गुणनफल संभव नहीं होगा। और a और b का गुणनफल अगर संभव करना है तो a के स्तंभों की संख्या और b के पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी और a और b जो आव्यूह है उन दोनों का गुणनफल संभव हो सकेगा। जैसा कि उसका गुणनफल करते कैसे हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक आव्यूह दिया हुआ है आव्यूह a c b and d, और आव्यूह b दिया हुआ है e g f and h। अगर मान लो हमको a into b करना है, a into b दोनों आव्यूहों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले उसमें हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या, क्या दोनों बराबर है? देखते हैं a में स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 और 2, और b में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 और 2। अर्थात a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है, अर्थात गुणनफल a और b का गुणनफल जो है वह संभव है। चलिए देखते हैं कैसे इसका गुणनफल करेंगे। गुणनफल करने के लिए सबसे पहले पहला आव्यूह होगा, पहला आव्यूह जैसे कि पहला आव्यूह है, इसकी जो पहली पंक्ति होगी उसको
एक एक करके बी के पहले स्तंभ, उसके बाद फिर एक एक दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये पहली पंक्ति है ए की, ए और बी, तो इसमें जो स्तंभ है बी का पहला वो है ई और जी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू ई, ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे बीच में, प्लस लगाएंगे, और फिर बी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला हुआ। उसके बाद फिर इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे स्तंभ में पहले अवयव को पहले अवयव से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से। अगर इसमें 3 का मैट्रिक्स होता, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से मल्टीप्लाई किया जाता। चलिए करते हैं, पहली पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू एफ, पहला अवयव पहले अवयव से, और दूसरा क्या है b, b इंटू प्लस b इंटू एक्स, ये पहली पंक्ति होगी हमारी मल्टीप्लाई। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति क्या है, c और d है। अब ये दोनों c और d जो है इसको फिर से b के दोनों स्तंभों से हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, c इंटू ई, प्लस लगाएंगे यहाँ पे d इंटू g। उसके बाद अब दूसरे स्तंभ में इसका मल्टीप्लाई करना है, c इंटू एफ, प्लस लगाएंगे d इंटू एच, यह मल्टीप्लिकेशन का रूल है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स का। यह था इसका रूल। इसी प्रकार इनको दो आगुण को मल्टीप्लाई अर्थात तो उसका गुणनफल किया जाता है। आगे प्रश्नों में देखेंगे तो हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो इसमें कुछ रूल हैं, मैट्रिक्स के रूल्स हैं, उसको पहले देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। तो 4 रूल्स जो हैं पहले उसको देख लेंगे। ये 3 नियम दिए हुए हैं। इसमें पहला नियम जो है वो है, यदि a इक्वल टू m क्रॉस n और b इक्वल टू n क्रॉस p और c इक्वल टू p क्रॉस u, यदि क्रम दिए हुए हैं, अगर a b c जो 3 अवयव हैं ये निम्नलिखित क्रम के हैं, तब a इंटू b एक ब्रैकेट में और इंटू c इक्वल टू a इंटू एक ब्रैकेट में b इंटू c, इन दोनों की वैल्यू जो होगी हमारी वह बराबर होंगी। और दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, यदि a m क्रॉस n, b n क्रॉस p और c n क्रॉस p क्रम का मैट्रिक्स है अर्थात अवयव है, मतलब कि a का क्रम भी m इंटू n है, m क्रॉस n है, और b और c के क्रम जो है वह सेम है, तब a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये दोनों बराबर होंगे। और यदि a का क्रम m क्रॉस n है और b का क्रॉस भी m क्रॉस n है और c का क्रम n क्रॉस p है, अर्थात a और b समान क्रम के अवयव हैं और c n क्रॉस p क्रम का अवयव है, तब a प्लस b इन अ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में a प्लस b इंटू c इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये दोनों बराबर होंगे। और तीसरा क्या कहता है, यदि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात a शून्य अवयव नहीं है, तब b डज नॉट इक्वल टू c, अर्थात यह आवश्यक नहीं कि b c के बराबर ही हो। जैसे कि हम देखते हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन में देखें, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और c की वैल्यू भी 2 है। यहाँ पे देखिए AB और AC दोनों बराबर हैं, लेकिन जबकि A शून्य के बराबर नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स केस में अर्थात अवयव के केस में यह नियम, इस नियम को निरसन नियम कहते हैं। यह नियम अवयव इस नियम का पालन नहीं करता, अर्थात B डज नॉट इक्वल टू C यहाँ पर होगा। ये तो कुछ नियम, हालांकि हम सवाल को सॉल्व कर हल कर भी ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, परंतु जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें ये हमारी काफी हेल्प करेगा। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चीजें हमें हेल्प करेंगी। ये थे नियम। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, a इक्वल टू 2 0 3 1 1 and 2 एंड b इक्वल टू 2 4 6 एंड 0। और इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, a इंटू बी एंड b इंटू a। तो सबसे पहले a इंटू बी की तरफ देखते हैं, a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल करने से पहले एक चीज देखनी है। जो चीजें हैं, पहली
कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले ये चेक करना है, चलिए पहले चेक कर लेते हैं। ए और बी में, ए में स्तंभों की संख्या 1, 2 और 3 है और बी में पंक्तियों की संख्या 1 और 2 है, अर्थात ए में जो स्तंभों की संख्या है वह बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी का जो गुणनफल है वह संभव नहीं है, संभव नहीं है। आव्यूह के गुणनफल में ये क्रम बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, इसको आव्यूह के क्रमों को देखकर ही हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर पहले में स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर नहीं होगी तो आव्यूह का जो गुणनफल है वो संभव नहीं होगा। ए और बी का गुणनफल संभव है नहीं, चलिए बी और ए का गुणनफल को हम देखते हैं। बी इंटू ए, अब पहले इसमें भी चेक कर लेते हैं। बी ए, इसमें पहले क्या है बी, अर्थात बी में स्तंभों की संख्या ली जाएगी, बाद में है ए, अर्थात बी में अर्थात ए में पंक्तियों की संख्या ली जाएगी। तो पहले देखते हैं बी में पंक्तियां स्तंभों की संख्या कितनी है 1 और 2 और ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 और 2, अर्थात 2 और इसमें भी 2। बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है 2 और 2, अर्थात बी और ए का गुणनफल जो है वह संभव है। चलिए सॉल्व करते हैं बी इंटू ए को। बी की वैल्यू हमारी कितनी है 2 -4 -6 एंड 0 इंटू ए की वैल्यू है 2 0 3 1 -1 एंड 2, ये हमारी ए की वैल्यू है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, डी ए इक्वल टू रूल के हिसाब से इसका पहले इसकी पंक्ति है इसको इसके स्तंभों से हमें गुणा करते जाना है। चलिए पूरा करते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस लगाएंगे 6 इंटू 0 -6 इंटू 0 इक्वल टू 0, फिर इसको इसके इस वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6 और इसके बाद यहाँ हमारे प्लस लगेगा -6 इंटू 1 -6, फिर इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 -2 -6 इंटू 2 प्लस -12। अब जो दूसरी पंक्ति है उसको भी प्रत्येक स्तंभों से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं -4 इंटू 2 -8 प्लस लगाएंगे 0 इंटू 0 0, दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं -4 इंटू 3 -12 0 इंटू 1 0, फिर -4 इंटू -1 4 और प्लस 0 इंटू 2 0 हो गया। अब इनको हमें ऐड कर लेना है, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा बी और ए का गुणनफल होगा। चलिए ऐड करते हैं इसको, बी ए इक्वल टू 4 प्लस 0 4 आ गया, 6 प्लस -6 प्लस माइनस हो गया, 6 हमारा कैंसिल हो गया 0 हो गया, -2 प्लस -12 माइनस प्लस माइनस हुआ अर्थात -2 एंड -12 -14 हो गया, -8 प्लस 0 -8 आ गया, -12 प्लस 0 -12 एंड 4 प्लस 0 4। हमारा बी और ए का जो गुणनफल आ गया वो हमारा इतना आ गया। तो ए और बी का गुणनफल संभव नहीं था और बी और ए का गुणनफल हमारा आया वो इतना आ गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में एक आव्यूह है, आव्यूह ए इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तब हमको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात त्रिकोणमितीय आव्यूह है। चलिए निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार में मल्टीप्लाई कर देना अर्थात ए मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देना है। ए स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा इनटू फिर से ए का स्क्वायर अर्थात 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देना है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा
अब यहाँ से इस स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके इनको निकालनी है। कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लगाएंगे साइन इंटू साइन, माइनस साइन है माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्तंभ में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस लगाएंगे, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे दूसरे पंक्ति में इसको भी पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस लगाएंगे कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस लगा देंगे इंटू साइन थीटा। उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी को हमें ऐड कर लेना है, चलिए ऐड करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रक्चर का रूल है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम है, ऐड करेंगे तो 2 cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा, या फार्मूला है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इनटू sin थीटा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐड दोनों ऐड कर लेंगे हम, इसमें माइनस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, इसकी वैल्यू भी माइनस लग जाएगी यहाँ पे और sin 2 थीटा आ जाएगी। तो लास्ट वाला है sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पहला वाला ही है, अर्थात cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी cos 2 थीटा। फाइनली हमारा मैट्रिक्स ए का ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 बार 2003 और 2007 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में है क्या। इसमें 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अर्थात 3 आव्यूह, A = 1 1 0 1, B = 2 1 0 and 1 and C = -1 3 2 and 1। और हमें यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं दोनों, इन दोनों को बराबर करना है, अर्थात इन आव्यूहों की वैल्यू को इसमें, आव्यूह के मानों को इसमें रखना है। A × B + C = AB + AC, इनको हमें बराबर दिखाना है। इनको बराबर करने के लिए पहले चलिए LHS को लेते हैं। LHS हमारा क्या है, A × B + C। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, B + C। चलिए पहले B + C को सॉल्व कर लेते हैं। B की वैल्यू है 2 1 0 1 प्लस C की वैल्यू कितनी है, -1 3 2 and 1। अब इसको प्लस करते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि इस वीडियो से आप नए हैं, तब आप कैसे आव्यूह को कैसे ऐड करना है आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। चलिए B + C को ऐड करते हैं। 2 + -1 1 आ गया, 0 + 2 2, 1 + 3 4 and 1 + 1 की वैल्यू 2 आ गई हमारी। ये हमारा B + C आ गया। अब A × B + C निकालना है। चलिए इसमें A का मल्टीप्लाई कर देते हैं। A × B + C की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 1 1
0 एंड 1। और हमारी b प्लस c की वैल्यू कितनी आई? 1 4 2 एंड 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा? 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 2 0 1 1 जा 1 प्लस 1 4 जा 4 1 2 जा 2 प्लस 1 2 जा 2। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 0 1 ये 2 4 1 5 एंड 2 2 4। ये हमारी LHS की वैल्यू आ गई। LHS की वैल्यू अर्थात a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? इतनी। अब हमें RHS की वैल्यू निकालनी है। RHS हमारा कितना है? RHS हमारा क्या दिया हुआ है? AB प्लस AC, अर्थात हमें अब AB प्लस AC की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें चलिए पहले AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू 1 1 0 एंड 1 इंटू b की वैल्यू 2 1 0 एंड 1 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 1 इंटू 2 2 आ गया प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। इनको ऐड कर लेते हैं। 2 0 3 एंड 1। ये हमारा AB की वैल्यू आ गई। अब AC की वैल्यू को निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू AC A इंटू C 1 1 0 1। C की वैल्यू कितनी है? -1 3 2 एंड 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। इक्वल टू -1 हो गया 0 इंटू 3 प्लस 0 हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ उस पर बढ़ते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 0 और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। -1 1 इंटू 3 प्लस 3 1 इंटू 2 2 आ गया प्लस 1 इंटू 1 की वैल्यू 1 आ गई हमारी। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। -1 इंटू 0 प्लस 0 -1 2 प्लस 0 2 आ गया -1 प्लस 3 2 आ गई वैल्यू और 2 प्लस 1 वैल्यू 3 आ गई। यह हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब AB और AC दोनों को ऐड कर लेते हैं। AB प्लस AC दोनों को ऐड करने में कितना आएगा? AB की वैल्यू हमारी इतनी आई थी 2 0 3 एंड 1 और AC की वैल्यू हमारी कितनी आई है? -1 2 2 एंड 3। ये हमारी AC की वैल्यू आई है। अब AB प्लस AC करेंगे। 2 प्लस -1 1 आ गया 0 प्लस 2 2 3 और प्लस 2 5 आ गया 1 प्लस 3 हमारा आ गया 4। LHS की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 1 5 2 एंड 4 और RHS की वैल्यू भी हमारी कितनी आई? 1 5 2 एंड 4। मींस LHS बराबर RHS प्रूव हो गया हमारा। ये दोनों वैल्यूज अर्थात हमारी बराबर प्रूव हो गई। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी दो आव्यूह दिए हुए हैं, आव्यूह A और आव्यूह B। और इसमें हमें निकालना क्या है? A और B को 0 के बराबर अर्थात शून्य आव्यूह के बराबर हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि A और B को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आव्यूह हमारा आएगा। और ये जो प्रश्न है वो 3 बार बोर्ड में अर्थात 2009 2011 और 2010 में 3 बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। इसमें पहले A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। A इंटू B पहले चेक कर लेंगे दोनों में A में पंक्तियों की संख्या, A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं। इसमें देखते हैं A में 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है और B में पंक्तियों की संख्या भी 2 है अर्थात A और B में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुणनफल संभव है। 1 -1 एंड 1 इंटू B की वैल्यू हमारी कितनी है? 1 1
1 एंड 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। a इंटू बी इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 आ गया। 1 इंटू 1 1 आया और प्लस लगाएंगे यहाँ पे माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया और फिर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और प्लस लगाएंगे यहाँ पे 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया हमारा। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 जीरो माइनस माइनस 1 एंड प्लस 1 जीरो हो गया और माइनस 1 एंड प्लस 1 ये भी हमारा जीरो हो गया। अर्थात ए बी बराबर जीरो, अर्थात हमारा ए बी बराबर शून्य यहाँ पे प्रूव हो गया। तब ए बी की वैल्यू हमारे निकल के आ गई और जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ था यह भी प्रूव हो गया कि ए बी दोनों के मल्टीप्लिकेशन ए बी के मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आएगी वह शून्य अर्थात जीरो आएगी। यह तुम्हारा प्रश्न नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में एक वैल्यू दिया हुआ है a, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 एंड 1 है और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है a क्यूब इक्वल टू 4 है। a क्यूब अर्थात a को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था इसमें a स्क्वायर था जब जिसमें हमने a को 2 बार मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसमें a के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। इसका मतलब हमें a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। उसको हमें प्रूफ किसके बराबर करना है 4 इंटू a के बराबर हमें प्रूफ करना है। चलिए पहले LHS लेकर चलते हैं। LHS में हमारा क्या है, LHS में हमारा क्या है a क्यूब। a की वैल्यू हमारी कितनी है a 1 माइनस 1 एंड 1। अब इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। यहाँ जितनी पावर रहेगी उतनी बार में इसको मल्टीप्लाई करने जाना है। अगर यहाँ पे 4 पावर है तो इसको हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 5 पावर है 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई होता रहेगा। जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई माइनस 1 एंड 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस हो गया प्लस 1 फिर 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1। फिर इसको करेंगे माइनस 1 इंटू 1 प्लस लगाएंगे और माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो गया हमारा माइनस 1। उसके बाद फिर से यहाँ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1 इंटू 1 आ गया हमारा। और दूसरा मैट्रिक्स ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस 1 एंड 1। चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ गया, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 ये भी माइनस 2 और 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। अब इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1 एंड 1। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 1 2 आ गया और फिर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से माइनस 2 हो गया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस माइनस 2। उसके बाद माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से माइनस 2 और उसके बाद माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे 2 है 2 इंटू माइनस 1 करेंगे प्लस माइनस 2 हो गया हमारा और यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 1 करेंगे वापस से प्लस 2 हो जाएगा। 2 प्लस लगाएंगे उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस हमारा 2 आ गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने में हमारा कितना आ जाएगा 2 2 4 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, ये भी माइनस 4 हो गया और 2 प्लस 2 ये भी 4 हो गया। अब इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4 को हम कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1 एंड 1 यहाँ पे हमारा बच जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में, इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस 1 एंड 1 की, इसकी वैल्यू क्या है हमारी a है। यहाँ पे इसकी जगह पे a आ जाएगा।
4 इंटू ए हमारा प्रूव हो गया। अब चाहे तो LHS को पहले सॉल्व करके फिर RHS को भी सॉल्व करके दोनों LHS और RHS को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई थी इतनी हमारी वैल्यू आ गई थी। उसके बाद आप चाहे तो RHS लेके 4 इंटू ए भी कर सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर आएगी, LHS बराबर RHS करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी आपको थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा, आपको 2 स्टेप में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी वैल्यू प्रूव होगी। कुछ इश्यूज की वजह से आज की वीडियोस काफी ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज की जो एक्सरसाइज 1B है उसमें सिर्फ 5 ही प्रश्न आज की वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। अभी एक्सरसाइज 1B में और भी प्रश्न बचे हुए हैं जिनको अगले वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और समझने में भी आपको परेशानी ना हो। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड और भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं कल अगले वीडियो में जो अपलोड करेंगे उसमें 1B के एक्सरसाइज के सारी क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।